गिनती उसका 20वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 29वीं आयत तक। और जब हमने खुदावंद से फरियाद की तो उसने हमारी सुनी और एक फरिश्ता को भेजकर हमको मिस्र से निकाल ले आया है। और अब हम कादेश शहर में हैं जो तेरी सरहद के आखिर में वाक़या है। सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाज़त दे। हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे। हम शाहरा पर चल कर जाएंगे और दाहिने या बाएं हाथ नहीं मुड़ेंगे जब तक तेरी सरहद से बाहर निकल ना जाएं। पर शाय अदूम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूँगा। बनी इसराइल ने उसे फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क जाएंगे, और अगर हम या हमारे चुपाए तेरा पानी भी पिएं तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए सिवा इसके कि हमको पाँव पाँव चल कर निकल जाने दे। पर उसने कहा, तू हरगिज़ निकलने नहीं पाएगा। और अदूम उसके मुकाबला के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आया। यूं अदूम ने इसराइल को अपनी हदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी तरफ से मुड़ गया। और बनी इसराइल की सारी जुमात कादेश से रवाना होकर कोहे हूर पहुंची। और खुदावंद ने कोहे हूर पर, जो अदूम की सरहद से मिला हुआ था, मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो उस मुल्क में जो मैंने बनी इसराइल को दिया है जाने नहीं पाएगा, इसलिए कि मरीबा के चश्मा पर तुमने मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया। सो तू हारून और उसके बेटे अलीज़र को अपने साथ लेकर कोहे हूर के ऊपर आ जा, और हारून के लिबास को उतार कर उसके बेटे अलीज़र को पहना देना, क्योंकि हारून वहीं वफ़ात पाकर अपने लोगों में जा मिलेगा। और मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया, और वो सारी जुमात की आंखों के सामने कोहे हूर पर चढ़ गए। और मूसा ने हारून के लिबास को उतार कर उसके बेटे अलीज़र को पहना दिया, और हारून ने वहीं पहाड़ की चोटी पर रहलत की। तब मूसा और अलीज़र पहाड़ पर से उतर आए। जब जमात ने देखा कि हारून ने वफ़ात पाई तो इसराइल के सारे घराने के लोग हारून पर 30 दिन तक मातम करते रहे। आमीन।